वांगशे लवर्स एंड ईशा लवर्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि हमारे जान ने शुशी को खूब बहुत मारा है और उसे भगा दिया है सेट से। और अब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। अब उन्हें मेन लीड चाहिए था और इतनी जल्दी कोई भी एक्टर वो कहाँ से लाते एक्टिंग करने के लिए, और उन्हें शूट भी स्टार्ट करनी थी। तो फिर ये सभी बातें चली रही थी और तभी बॉडीगार्ड्स आए। वो सारे लोग आए जो सेट के बाहर रहते हैं गार्ड करने के लिए। वो दौड़कर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के सामने आए और उन्होंने कहा डायरेक्टर्स से, देखिए अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आप प्लीज़ कुछ और गार्ड्स को बुलाइए, ये सभी लोग पागल हो चुके हैं। तब डायरेक्टर ने पूछा क्या हुआ, कौन है ये सब? तब सब ने कहा कि ये शाहजहान से मिलने आए हैं और शाहजहान और ईबो की शूट देखने आए हैं। उन्हें लगता है कि क्योंकि ईबो इसका मेन लीड है तो जान भी मेन लीड बन जाए, ताकि वो सभी उन दोनों का रोमांस देख सके। और उस इंसिडेंट के बाद से ये सभी लोग पागल हो चुके हैं। प्लीज़ आप सब चलिए और इसे हैंडल आउट कीजिए। और तब हमारे डायरेक्टर्स की दिमाग की घंटी बजी और उन्होंने कहा जान तुम मेन लीड क्यों नहीं बन जाते? जान वॉज लाइक मैं लीड बनूं? जिसे मुझे तो एक्टिंग भी नहीं आती, मैं लीड बनूं? बिल्कुल नहीं। जान एकदम शॉक खड़ा था। तब डायरेक्टर्स ने कहा और प्रोड्यूसर्स ने कहा जान तुम्हारा और ईबो तुम दोनों ही अल्फ़ा ओमेगा हो, और उस दिन के उस एक्सीडेंट की वजह से वैसे ही तुम दोनों एकदम हॉट सर्च पे हो, एकदम सबसे हॉट न्यूज़ है तुम्हें दोनों की। तो अगर तुम दोनों ही मेरी सीरीज़ में एज ए लीड काम करोगे तो मेरी सीरीज़ एकदम हिट हो जाएगी, एकदम इंटरनेशनल हिट हो जाएंगी। इसलिए अब जान देखो, तुम्हारी वजह से मेन लीड तो भाग गया, तुमने इतना मारा उसे कि तुम्हें उसे भगाना पड़ा, हमें उसे भगाना पड़ा, तो अब तुम्हें ही काम करना होगा। जान तो ऐसे डायरेक्टर्स को देख रहा था कि वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं और जान को कुछ समझ नहीं आ रहा। तब जान ने कहा मैं बनूं, पर मुझे एक्टिंग नहीं आती और वैसे भी मुझे इतने सारे काम हैं, मैं कैसे करूँगा, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा। तब फाइनली हमारे जान के पर्सनल असिस्टेंट उसके छोटे किसी क्यूटी से ब्रदर ने बोला जियांग चैन या शाओ चैन। उसने कहा ब्रदर आप तो वैसे ही ड्रामा किंग हैं, आपको याद नहीं आपने हॉस्पिटल में क्या किया था? आपने आराम से ईवो को उठाकर बेड पे सुला दिया था और आपसे स्पून भी नहीं उठ रहा था, और हमारे एक्टर ने आपकी एक्टिंग को पहचाना भी नहीं, और उसने आपको खुद ही अपने हाथों से खाना भी खिलाया। तो आपको लगता है कि आपकी एक्टिंग बुरी है, आपको ट्राई करना चाहिए। और तब ईबो वॉज लाइक जान तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम्हें मर्डर ही कर दूँ। उसकी आंखें ऐसे ही कह रही थी और सारे एक्टर्स एंड लैंसी चैन वॉज लाइक हाँ हो ही रही है एक्टिंग तो अच्छी खासी। तो फिर डायरेक्टर्स ने कहा कि चलो अब तो फाइनल हो गया है, और रही बात तुम्हारी कंपनी की तो तुम्हारे दोनों ब्रदर्स जियांग चैन और सॉन्ग लैन वो दोनों ही संभाल लेंगे, इसलिए तुम फिक्र ना करो, तुम्हें बस एक्टिंग पे ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी और अगर हमने कोई दूसरा मेन लीड लाया और उसने फिर से तुम्हारे ओमेगा की तरफ देखा, तब फिर तुम उसे भी मारने लगोगे। इससे अच्छा कि तुम खुद अपने ओमेगा की तरफ देखो, ताकि कोई और अल्फ़ा मार ना खाए। तब ईबो वॉज लाइक ये बाकी किसी से मार खाए ना खाए, ये मुझसे ज़रूर मार खाएगा। एंड जान वॉज लाइक आज तो मेरा सारा राज ही खुल गया, अब तो ईबो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। एंड डायरेक्टर्स वॉज लाइक अच्छा हुआ जान रेडी होकर करने को, वरना अगर हम लोग कोई और अल्फ़ा लाते और उसने फिर से ईबो की तरफ देखा तो यह जान फिर से उसे भगा देता और ये शूट कभी पूरी ही नहीं होती। अब अच्छा है, अब हमारा शूट भी पूरा हो जाएगा
और शायद से इन दोनों की वजह से हमारा ये सीरीज़ सुपर हिट हो जाए। वैसे भी ये दोनों ही एकदम हॉट सर्चेस में शामिल है, तो हमारी सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। डायरेक्टर्स तो अपने में खुश थे और जहान और ईवो तो खुद को ही बिज़ी रखे थे। उन दोनों की फाइटिंग आँखों आँखों से हो रही थी। एंड लैन सीचैन और शॉ शिनचैन, शुयांग एंड बाकी सब उसके दोस्त वॉज लाइक नहीं अभी लड़ लो, बाद में लड़ना कहाँ होगा, बाद में तो रोमांस ही होगा, है ना, लड़ लो अभी आराम से लड़ लो। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। और ईवो तब चिल्ला कर कहा, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं बनेगा मेन लीड, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई और चाहिए। तब जान ने ईवो को अपनी तरफ खींचा सबके सामने और उसे एक छोटू सा किस कर दिया। ईवो तो एकदम शॉक में वैसे खड़ा था और जान ने कहा, तुम्हें कोई और अल्फा चाहिए? हाँ, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो ईवो। देखो, किसी और अल्फा की तरफ देखना भी तुम्हें अलाउड नहीं है, समझे? और यहाँ ईवो तो एकदम शॉक में खड़ा था और सभी एकदम शॉक में खड़े थे। कैमरामैन जो भी शूट कर रहे थे उनके तो कैमरे ही गिर गए। डायरेक्टर्स ने कहा, ईवो देखो, ये कोई और अल्फा को तुम्हारे पास भटकने तो देगा है नहीं, इससे अच्छा इसे भी अपनी तरह थोड़ी सी एक्टिंग सिखा दो और तुम दोनों कोऑपरेट करके ये सीरीज़ को पूरा कर लो प्लीज़। ईवो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ईवो ने जल्दी से अंकल को कहा, नहीं अंकल, आप ऐसे मत कीजिए, मैं इसे सिखा दूँगा। ईवो वो अंकल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो बचपन से उनके पास गया था खेलने के लिए, इसीलिए वो उन्हीं के लिए, ईवो के लिए डायरेक्टर्स एकदम उसके डैड की तरह से, इसलिए उसने कहा ठीक है मैं कर लूँगा इसके साथ और इसे भी सिखा दूँगा। क्या मुझे वो एक्स्ट्रा दे सकते हैं स्क्रिप्ट घर ले जाने के लिए, क्योंकि मुझे फिर डायलॉग्स याद करने होंगे ना। तब डायरेक्टर ने कहा, ठीक है तुम लेके जाओ और हम लोग कल से शूट स्टार्ट करेंगे, आज सब लोग पैकअप कर लो, डायरेक्टर ने कहा। और तब शौजान ईवो के पीछे चल रहा था और सभी ईवो की वैन में जाकर बैठ गए। ईवो की वैन में ईवो, शॉ शिनचैन, लैन सीचैन, शौजान, शौचैन, शौलान और शुयांग, बहुत सब थे, वो सभी थे, न्यू हो सांग भी था। और तब ईवो ने फाइनली साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहा, तुमने हाँ क्यों कहा? और जान वॉज लाइक, क्या मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था? अगर मैं नहीं हाँ कहता तो वो तुम्हारे लिए कोई और अल्फ़ा लाते और ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ये सभी बातें वो अपने मन में बोलता था। और ईवो गुस्से में कहा, जान कुछ तो कहो। तब जान उठा और लैन सीचैन के सामने जाके खड़ा हो गया और कहा, अब इसे बताएंगे अल्फ़ा का क्या मतलब होता है? शायद इसे पता नहीं। तब ईवो गुस्से में कहा, मुझे पता है, अल्फ़ा बुरे होते हैं, वो केवल कंट्रोल करना चाहते हैं। और देखो तुम भी यही कर रहे हो, मैं हमेशा से जानता था कि अल्फ़ा बुरे ही होते हैं, इसीलिए मैं अपने लिए कोई अल्फ़ा नहीं चाहता था। पर तुमने सब कुछ मिस कर दिया। क्या ज़रूरत थी मुझे फाइट करने की? क्या ज़रूरत थी मुझे क्लेम करने की? मुझे नफरत है तुमसे जान। आई हेट यू। ऐसा कहकर ईवो वहाँ से चला गया और शॉ शिनचैन ईवो के पीछे गया। तब शौजान ने लैन सीचैन से पूछा, आखिर ईवो ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया? जान बैठो, मैं बताता हूँ। जान जब ईवो छोटा था ना, वो खेल रहा था मेरे साथ ही ग्राउंड पर। हम दोनों का भी करीब उस समय ईवो 5 साल का था और मैं उससे बड़ा हूँ, तो मैं 10 साल का था। हम दोनों खेल रहे थे वहाँ पे, पर तभी अचानक से एक अल्फ़ा आया, वो भी 8 साल का था। उसने ईवो को पकड़ लिया बहुत ही बुरी तरीके से और ईवो को ग्राउंड पे गिरा दिया और वो उसके ऊपर आ गया और वो उसे किस करना चाहता था। और तब से ईवो अल्फ़ा से बहुत ज़्यादा डरता है,
ईवो उस समय बहुत छोटा था, वो केवल 5 साल का था। मैं जल्दी से दौड़ के आया और उसे ईवो से दूर किया, पर इसकी वजह से ईवो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसकी सोच अल्फ़ा को लेकर बदल गई थी। मैं खुद एक अल्फ़ा हूँ, पर ईवो को मेरे या शॉ शिनचैन या शॉन्गलैन से डर नहीं लगता, उसे कोई दिक्कत नहीं। पर अगर कोई और अल्फ़ा ऐसे उस पर राइट्स दिखाए तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वो कंफर्टेबल नहीं है जाने से। जान ने कहा, ये बात तो मुझे पता ही नहीं। आखिर वो डिटेक्टिव ने मुझे आधी बात कैसे बताई? तब शुयांग ने कहा, डिटेक्टिव, तुमने मेरे भाई के पीछे डिटेक्टिव्स लगाए हैं। उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा। तब शौजान ने कहा, अपने हाथों को ज़रा संभाल कर शौजान। शौजान ने कहा, अपने हाथों को थोड़ा संभाल कर शुयांग। अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरे ईवो के ब्रदर हो। तब शुयांग गुस्सा हो गया, तुम मुझे मारोगे? तब शॉ शिनचैन, नी हुई सांग और बाकी सब ने उन दोनों की फाइट को रोका। और तब लैन शिनचैन ने कहा, जान, तुम्हें ईवो के पास जाना चाहिए। अभी ये बेकार की फ़ाइट करना बंद करो और उसके पास जाओ। उसे तुमने ऑलरेडी बहुत हर्ट कर दिया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई ऐसे उस पर राइट दिखाए, और तुमने उसे इतनी हार्शली कहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। तब जाने का कि आप सही कह रहे हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। शाहजहान जल्दी से वहाँ से निकल गया। तब लैन शिनचैन ने कहा, तुम्हें पता है ना वो कहाँ है? तब शाहजहान ने कहा, हाँ, वो कोई आइसक्रीम पार्लर पे बैठा होगा, मुझे पता है। जब भी वो नाराज़ होता है, जब भी उसे गुस्सा आता है ना, वो आइसक्रीम खाने जाता है क्योंकि उसकी आइसक्रीम फेवरेट है। इसलिए शाहजहान भी पास के आइसक्रीम पार्लर पे गया और उसने देखा कि ईवो ढेर सारी आइसक्रीम ऑर्डर करके मंगा चुका है और वो बस गुस्से में खा रहा है आइसक्रीम को, और शॉ शिनचैन आराम से उसके सामने बैठकर उसे खाते हुए देख रहा है। तब शाहजहान ईवो की तरफ आने लगा और ईवो ने जैसे शाहजहान को देखा, उसने आउट कर लिया और उसे बातें नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने कहा, कोई बहुत बड़ा सा बिजनेसमैन आ रहा है, तो थोड़ी अनाउंसमेंट कर दो शॉ शिनचैन। शॉ शिनचैन ने वेटर से कहा, और सारी पब्लिक, तब वेटर ने चिल्ला कर कहा, शाहजहान, और सारी पब्लिक ने उसे पहचान लिया था। ईवो मास्क लगाया हुआ था और वो एक बहुत ही किनारे कॉर्नर सीट पे बैठा था, और इसलिए और जब शाहजहान चल कर आया उसने कोई मास्क नहीं लगाया था। पर हाँ, शाहजहान तो और ईवो अभी टॉप सर्च में है, इसीलिए वहाँ के हर एक पर्सन शाहजहान को जानता था, अच्छी तरीके से पहचानता भी था, और हमारा शाहजहान सारी पब्लिक से घिर गया था। ईवो तुरंत ही शॉ शिनचैन का हाथ पकड़ा और वहाँ से उसे भाग गए दोनों। और शाहजहान बेचारा यहाँ 1 घंटे तक फंसा रहा, जब तक उसकी बॉडीगार्ड्स नहीं आए उसे अलग करा सबसे, और तब तक बेचारा हमारा शाहजहान फंसा हुआ था। वो जल्दी से वहाँ से निकला और अपनी कार उठाई, कार को लिया और जल्दी से ईवो के पीछे एक दूसरी जगह चला गया, और वो थी चॉकलेट कॉर्नर, जहाँ पे बहुत ही डिफरेंट कलर्स के चॉकलेट्स को बनाया जा सकता था और हम लोग उसे खा भी सकते थे बनाकर खुद। जान जानता था ईवो की फेवरेट्स है चॉकलेट्स और आइसक्रीम, और वो इन्हीं जगह पे जाता है खाने, इसलिए शाहजहान को ईवो को ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और जब जान फिर से ईवो के सामने आया तो ईवो ने फाइनली हार मानते हुए उसके सामने गया और कहा, क्या हुआ? तब जान ने शॉ शिनचैन को कहा कि मैं तुम्हारे किटन को थोड़ा देर के लिए लेके जा रहा हूँ। ईवो इस पर जान को रोकना चाहता था, पर जान ने उसके हाथ को इतने टाइटली पकड़ा था कि वो छुड़ा ही नहीं पाया, और जान ने खींचते हुए उसे कार में बैठा दिया और तब कहा, ईवो, मुझे नहीं पता था। तब ईवो ने कहा, क्या नहीं पता था? मेरे इंसिडेंट के बारे में। इसका मतलब भैया ने आपको बता दिया है ना, और अब तुम्हें भी मेरे लिए सिंपैथी फील हो रही है। मुझे नहीं बात करना,
तब जान ने कहा मुझे सिंपैथी फील नहीं हो रही, मुझे गुस्सा आ रहा है। तब ईबो ने कहा मुझ पे। तब शौजान ने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे उस अल्फ़ा पे गुस्सा आ रहा है। अगर मैं वहाँ होता ना तो सच में उसे एक किक करता बहुत ही तेज़ से। तब ईबो उस पर हंसने लगा छोटे से बच्चे की तरह और खिलखिलाता और हंसते हुए कहा जान ये क्या बात कर रहे हो, उस समय तुम भी तो छोटे होते ना। तब ईबो ने कहा, तब जान ने कहा कैसे छोटा होता, तुम 5 के थे तो मैं 9 का होता ना, और उस लड़की से तो बड़ा ही होता, मैं उसे अच्छे से मारता। तब ईबो ने कहा तुम वहाँ नहीं थे। तो जान ने कहा यही तो, मैं वहाँ क्यों नहीं था। ईबो ने हंसते हुए कहा तुम क्या चाहते हो। शौजान ने कहा मैं उस बच्चे को ढूंढ कर उसे अभी मारना चाहता हूँ। ईबो ने हंसते हुए कहा जान बस करो, बहुत मजाक कर लिया तुमने। तो जान ने कहा चलो, तुम्हारे चेहरे की स्माइल वापस आ गई। तो फिर ईबो ने पाउट कर लिया और कहा हाँ जान तुम बहुत बुरे हो, पहले तो तुमने मुझे परेशान किया, तुमने मुझे बुली किया, और उसके बाद कह रहे हो मैं ठीक हूँ। जान ने कहा मैंने कभी तुम्हें बुली किया। तब ईबो ने कहा तुमने मुझे किस किया, क्यों, पता तुम्हें वो। ऐसा कहकर ईबो रुक गया। और तब जान ने कहा ये तुम्हारी पहली किस थी। हाँ ईबो, वो किस कितनी छोटी सी थी, रुको मुझे अब पूरा कंप्लीट करने दो। जान ईबो की तरफ झुका और ईबो ने कहा जान रुको, तो उसके चेहरे पर अपना हाथ लगाते हुए कहा जान नहीं। तब जान ने स्माइल करते हुए कहा पर क्यों, किस को तो पूरा करना चाहिए ना, वो तो छोटी सी एकदम छोटी सी किस थी, पर मेरा मन इतने में नहीं भरा, मुझे और ईबो को किस करना। ईबो तुम्हारे लिप्स सच में बहुत ज़्यादा स्वीट है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम कॉटन कैंडी की तरह, जैसे हम लोग उसे किस करते जैसे उसे कहा रहे हो। तब ईबो ने ब्लश करते हुए कहा जान तुम कितनी ज़्यादा बातें करते हो, क्या तुम इतनी बातें हमेशा करते हो। जान बस हुआ। तब जान को डायरेक्टर का कॉल आया और डायरेक्टर ने कहा क्या ईबो वहीं है। उसका फ़ोन शौर्य शिनचैन के पास रह गया है। शौर्य शिनचैन ने कहा कि तुम्हारे पास ईबो है तो मैंने तुम्हें कॉल किया, तो क्या वो ईबो है। तब डायरेक्टर ने ईबो से कहा ईबो। ईबो ने कहा हाँ अंकल बोलिए। ईबो ने कहा, तब डायरेक्टर ने कहा ईबो कल से तुम दोनों की शूट स्टार्ट हो जाएगी, तो शौजान को प्लीज़ उसकी लाइंस थोड़ा याद करा देना और उस पर प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कर लेना। तब ईबो ने कहा ठीक है अंकल, मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, पर मैं ज़रूर करूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। डायरेक्टर्स भी खुश हो गए और शौजान के चेहरे पे भी एक स्माइल आ गई, क्योंकि फ़ोन स्पीकर पे था और शौजान भी सारी बातें सुन रहा था। फ़ोन कट करने के बाद ईबो ने कहा उफ़, इतना बड़ा हेडेक अंकल ने मुझे दे दिया, वो भी इस पकाऊ जान के साथ। जान ने कहा पकाऊ मैं। तब ईबो ने कहा हाँ तुम कितना ज़्यादा बोलते हो। जान वॉज लाइक अभी मॉन्स्टर था, अभी फिर डेविल था, अभी पकाऊ। चलो अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा कम ही हो रहा हूँ, हो सकता है इसके बाद लवर हो जाओ। ये सभी बातें वो अपने मन में सोच कर उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। और ईबो कह रहा था हंस क्यों रहे हो। जान का कुछ नहीं, तो कहाँ हम लोग चलते हैं हमें लाइन्स सिखाने के लिए। तब ईबो ने कहा मेरी फेवरेट जगह पर। तब जान ने जल्दी से कहा पार्क में। ईबो शौजान की तरफ देख रहा था और शौजान कह रहा था कि मैंने ऐसा कहा क्योंकि यूजुअली लोग पार्क में जाते हैं थोड़ी मस्ती करने के लिए, और इसलिए। ईबो ने कहा तुम्हें पता है इसका मतलब तुम मेरा पीछा कर रहे थे। हाँ छोड़ो, तुम्हें टाइम तो पता है ना मैं कब जाता हूँ, तो आ जाना, मैं घर जा रहा हूँ शौर्य शिनचैन के साथ। वो ऐसा कहकर शौर्य शिनचैन के पास चला गया। तो हेलो वांगशी लवर्स एंड ईचन लवर्स, तो गाइस हम लोग कल देखते हैं कि हमारा ईबो कैसे जान को लाइन्स याद कराता है और उनकी शूट कैसी होती है। ऑलवेज लव वांगशी एंड ईचन। बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।